कहानी, एक गुरु और शिष्य की कहानी। एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वे दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर लगता था कि खेत का मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। उन्होंने देखा खेत में एक घर भी है। दोनों जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। घर में से एक आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे बाहर आते हैं। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए होते हैं। गुरु कहते हैं, क्या हमें पानी मिल सकता है? काफी प्यास लगी हुई है। वो व्यक्ति उन्हें पानी लाकर देता है। फिर गुरु कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है, लेकिन इसमें कोई भी फसल क्यों नहीं बोई गई? व्यक्ति कहता है, हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है, जिसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है, इसलिए बेवजह खेती क्यों करूं? गुरु कहते हैं, क्या हम आज की रात यहां रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहां से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहां रुक सकते हैं। आधी रात होते ही गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, उठो, हमें अभी यहां से निकलना है, लेकिन जाने से पहले हम इस व्यक्ति की भैंस को पहाड़ से गिराकर मार देंगे। यह सुनकर शिष्य को काफी बुरा लगा, लेकिन वो अपने गुरु की बात टाल नहीं पाया। वे दोनों रातों रात भैंस को मारकर वहां से भाग जाते हैं। 10 वर्ष बाद जब शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है, तब वो सोचता है क्यों न अपनी गलती को सुधारा जाए, उस आदमी के पास वापस जाकर उसकी मदद की जाए। शिष्य उसी गांव, उसी जगह वापस जाता है और देखता है वहां के सारे खेतों में दूर दूर तक काफी फल लगे हुए हैं और वहां एक बहुत बड़ा घर भी है। शिष्य को लगता है शायद वो आदमी सब कुछ बेच के यहां से जा चुका होगा। शिष्य वहां से वापस जाने लगता है। तभी वहां घर के आगे एक कार आकर रुकती है। कार में से वही व्यक्ति बाहर आता है जिससे शिष्य 10 साल पहले मिला था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। व्यक्ति कहता है, हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूं। शिष्य कहता है, आप तो बहुत गरीब थे, आखिर आप इतने अमीर कैसे बने? व्यक्ति कहता है, क्या बताऊं, आपके जाने के बाद मेरी भैंस की मौत हो गई। मैं कुछ दिन काफी दुखी रहा, परेशान रहने लगा, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो करना ही था। मैं लकड़ियां काट कर बेचने लगा, जिससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेत की बुआई कर दी। फिर उससे और पैसे आए तो मैंने सारी जगह खरीद ली और फलों की बुआई करवा दी, और आज मैं आसपास के इलाकों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूं और मेरे पास लाखों रुपये हैं। अगर उस दिन भैंस की मौत नहीं हुई होती तो आज मैं इतना सफल नहीं हुआ होता। दोस्तों, इस कहानी से यह साफ पता चलता है कि जीवन में हर परेशानी आपके लिए एक बड़ा मौका लेकर आती है। अगर अभी आपके जीवन में परेशानी आई है तो यकीन मानो एक बहुत बड़ी सफलता भी अपने साथ लेकर आई है। यकीन मानिए, बुरे वक्त में आपने हिम्मत नहीं हारी तो आने वाले समय में आप बेहद सफल होने वाले हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो और लोगों और अपने करीबी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी चौथी कहानी की तरफ। चौथी कहानी, पहले अपनी नजर को बदलो। एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत सुनना था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर देखता हूं कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहां पर एक छोटा सा कमरा था जहां पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहां पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे, और उसकी यह आदत थी कि जहां पर भी वह जाता था लोग अपनी जगह से खड़े डिढ़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। तब तक आप अगर चाहे तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की ही देरी थी। नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से आप कह करके बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूं और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी है,
अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु की यह कहते हैं नेता गुस्से से पागल हो गया और वही सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया। अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। तू कोई साधु नहीं है। तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू एक ढोंगी है, पाखंडी है, और यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास में आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूं। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी ही रही। यह देखकर वह और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया। अब मैं यहां 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला, लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर के अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम गया और वहां पर क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वह कहा कि जो वह खुद है। और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा कि जो वो है, बल्कि तुमने वह का जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है, यह दुनिया वैसी दिखती है तुम्हें जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलो।